जवाब दो साथियों। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों आपके सामने, यहां लिखा गया है, यहां लिखा गया है 2, उसके आगे लिखा गया 7, फिर समानुपात का चिन्ह है 3 और उसके आगे लिखा गया है प्रश्नवाचक का चिन्ह। बिल्कुल इस क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो यहां पर देखिएगा 2 से 7 कैसा है। पहला तरीका है कि दोस्तों मैंने 2 को 3 से गुणा किया और 1 जोड़ा तो मुझे 7 मिल गया, एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका है 2 को 4 से गुणा किया और 1 माइनस किया तो मुझे 7 मिल गया। 2 तरीके से मुझे 2 से 7 मिलेगा। 2 तिया 6 प्लस 1 करूंगा 7, 2 चौके 8 माइनस 1 करूंगा 7। अब दोस्तों यहां पर यही पैटर्न अप्लाई करेंगे, तो 3 को अगर मैं 3 से गुणा करूंगा प्लस 1 करूंगा तो मेरे पास में 10 आना चाहिए, जो हमारे ऑप्शन में नहीं है। दूसरा तरीका है कि 3 को अगर मैं 4 से गुणा करूंगा और माइनस 1 करूंगा, 3 चौके 12 और माइनस 1 करूंगा तो मेरे पास 11, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अब सवाल उठता है कि भाई जब दोनों ही ऑप्शन में नहीं है तो क्या हो गया? भैया सुनिएगा मेरी बात, ये पैटर्न हो सकता है, इसका आंसर 10 भी हो सकता है, इसका आंसर 11 भी हो सकता है, बट जब ये पैटर्न लागू नहीं होता है तो हम इस पैटर्न को कैंसिल आउट करेंगे। हम एक नया पैटर्न आपके सामने पेश करेंगे और वो नया पैटर्न क्या है? वो नया पैटर्न है दोस्तों, यहां से 2 की पावर 3 करेंगे, 2 का क्यूब होता है 8 और 8 में से 1 हटाने पर 7 होता है। इसी प्रकार यहां से 3 का क्यूब करेंगे और माइनस 1 करेंगे, 27 में से 1 माइनस करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 26 और यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 26। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा भाई 26। क्लियर हो गया सभी के? जल्दी से चेक करो सभी क्लियर हो चुका है क्या? हाँ भाई जल्दी से चेक करो सभी क्लियर हो चुका है। 26 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 26 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 26 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सभी क्लियर हो चुका है? चलो देखो आप बाद में उतार लेना है ना, अभी तो केवल सीख लो, बाद में उतार लेना। आप देखो बाद में उतार लेना, अभी तो केवल सीख लो प्रत्येक क्वेश्चन को, बाद में उतार लेना, बाद में कॉपी कर लेना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपके सामने। हाँ भाई अगला क्वेश्चन बताइए आंसर क्या होगा? अगले प्रश्न का जवाब दो भाई, आंसर क्या होगा? अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, बताओ भाई आंसर क्या होगा? 47 और 65 क्या दे रखा आपको? 47 और 65 आगे दिखा गया है 98 प्रश्नवाचक का चिन्ह। दोस्तों देखिएगा, आपको सबसे पहले आज सभी को एक काम करना होगा और वो कार्य क्या करना होगा मैं आपको बताता हूं। आपको मैं एक कार्य दे रहा हूं भैया, बहुत बड़ा काम है जिसको बोल देंगे अपन होमवर्क। आपको सबसे पहले 1 से लेकर 30 तक के वर्ग याद करने होंगे और 1 से लेकर 10 तक के घन याद करने होंगे। बस इतना सा काम करना है। हालांकि जब आप ऑफलाइन में पढ़ते थे मैंने लिखवाए थे, आपको याद होंगे, अगर नहीं लिखे हुए हैं तो आप कर लेना, ठीक है भैया। इससे क्या होगा, जो भी हम पढ़ेंगे ना वो पैटर्न थोड़ा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एनालॉजी के आज अपन ग्रुप डी वाले क्वेश्चन करेंगे और कल एलपी वाले क्वेश्चन कर लेंगे। यहां पर अगर बात करते हैं 47 की, तो ये 7 का स्क्वायर और माइनस का 2 है, और इसी प्रकार 65 की मैं बात करता हूं तो ये 8 का स्क्वायर प्लस 1 है। 7 का स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो 49 होगा, और 49 में से अगर मैं 2 घटा देता हूं तो 47 हो जाएगा। 8 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा 64 होगा, और उसमें अगर मैं 1 ऐड करूंगा तो मेरे पास 65 हो जाएगा। यही केस यहां चलेगा। यहां हमारे पास में 10 का स्क्वायर और माइनस का 2 है, तो आगे चलेगा भैया 11 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 122 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन में कौन नहीं दे रही है। इसका मतलब टाइप करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। 122 एक ऑप्शन और लगा लीजिए, 122 11 का स्क्वायर 121, 11 का स्क्वायर 121 और प्लस 1 जोड़ेंगे 122 इसका राइट आंसर होगा भाई, बिल्कुल 122 इसका राइट आंसर होगा।
जहां जहां मिस्टेक होगी पीडीएफ में करेक्शन कर दूंगा मैं। सो भाई क्वेश्चन नंबर 2 एक्सएमएस। हाँ भाई उतार ले सभी ने, सभी क्लियर हो चुका है क्या? जल्दी से बताओ सभी क्लियर हो चुका है भाई? चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या तीसरा, प्रश्न संख्या तीसरा क्या कह रहा है? देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा? एक बार ट्राई कीजिए आप लोग अपने स्तर पर, एक बार ट्राई कीजिए आप लोग अपने स्तर पर, आंसर क्या होगा? तीसरे क्वेश्चन का जवाब दो भाई जल्दी से। तीसरे का सभी साथी जवाब दीजिए जल्दी से, आंसर क्या होगा? थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ जल्दी से। चलिए नहीं आया, बिल्कुल यहां पर निधि ने जवाब दिया है। दोस्तों देखिए इसका आंसर क्या होगा, यहां समझने का प्रयास कीजिए, यहां समझने का प्रयास कीजिए। 83 आपके सामने लिखा गया है, तो 8 माइनस 3 करो 5 और 5 का स्क्वायर करो 25, यहां लिखा हुआ 39। बात एक ही, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओ, हमारे पास हो जाएगा 6 और 6 का स्क्वायर करो 36। बिल्कुल डी ऑप्शन राइट होगा, बिल्कुल डी ऑप्शन राइट होगा, डी ऑप्शन राइट होगा। केवल एक स्टूडेंट का सही जवाब है, एक स्टूडेंट का सही जवाब है। हाँ भाई सभी क्लियर हो चुका है? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भैया चौथा क्वेश्चन। हाँ भाई चौथे क्वेश्चन का जवाब दो, प्रश्न संख्या 4 का जवाब दो, जल्दी से जवाब दो। देखो रीजनिंग है तो बहुत इजी है, रीजनिंग है तो बहुत इजी है, और नहीं है तो आपके लिए टफ रहेगी। वैसे सब्जेक्ट बहुत इजी है, ये बहुत मस्त टॉपिक है, कुछ दिमाग दौड़ाने की आवश्यकता नहीं, केवल एक बार कंसेप्ट क्लियर करना होता है, बाकी तो हमेशा आपके लिए साथ देता है ये टॉपिक। अब देखते हैं कितने साथी आज सही जवाब कर पाते हैं। बिल्कुल यहां पर जवाब आ चुका है। चलो भाई बिल्कुल यहां पर जवाब दे। देखो दोस्तों कैसे होगा, मैं लिखूंगा 5 का क्यूब करूंगा तो 125 और उसमें से 1 घटा दूंगा तो 124। इसी प्रकार 9 का क्यूब करूंगा 729 और 1 घटा दूंगा 728। बिल्कुल 728, यहां पर हमें सी ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, यहां पर अपन को सी ऑप्शन पे क्लिक करना होगा।
क्या बात है, बाकी स्टूडेंट जवाब नहीं दे रहे? क्या भाई मौसम अच्छा हो रहा है तो क्या चाट पकौड़ी में दिमाग चल रहा है क्या आपका? असम अच्छा मौसम, चाट पकौड़ी में दिमाग चल रहा है। अभी मैं चाट पकौड़ी का नाम लूंगा, क्लास छोड़ोगे, भाग जाओगे गाड़ी उठाकर, बोले चाट पकौड़ी खाकर आ जाते यार, सर ने बोल दिया है ना। पढ़ाई कर लो, चाट पकौड़ी तो बाद में खा लेना गर्मी के मौसम में। 5 का क्यूब होता है 125 और एक घटाएंगे 124। 9 का क्यूब होता है 729 और यहां से एक घटाएंगे 728। क्लियर हो चुका है? हाँ भाई क्लियर हो चुका है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, बताओ भाई आंसर क्या होगा? पांचवे का रिप्लाई करो। प्रश्न संख्या 5 आपके सामने स्क्रीन पर है, बताओ आंसर क्या होगा? आपको दे रखा है 81:18, समानुपात का सिंबल है 59 अनुपात प्रश्नवाचक का चिन्ह। 81:18 समानुपात का चिन्ह है और आपको आगे दे रखा है 59 अनुपात प्रश्नवाचक का चिन्ह। बिल्कुल, यहां पर रिवर्स पैटर्न क्या है? रिवर्स पैटर्न क्या है? तो यहीं से रिवर्स करेंगे भाई। ये देखो, ये आंसर हो जाएगा 95। किसका आंसर आया 95? किसका आंसर आया भाई 95? किसी के नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल आ गया भाई, आ गया, सभी का आंसर आ चुका 95। सभी का आंसर आ चुका भाई 95। बिल्कुल बिल्कुल सभी साथियों का आंसर आ चुका भाई 95। हाँ भाई क्लियर हो चुका है, सभी साथियों का आंसर आ चुका है 95। क्लियर हो चुका है क्या? जल्दी से बताओ रिप्लाई करके। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ भाई प्रश्न संख्या 6, ध्यान से पढ़िएगा भाई। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़िए भाई, प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़ो भाई, प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़िए भाई, प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है? और रिप्लाई करने का प्रयास करें भाई। सभी रिप्लाई करने का प्रयास करें। 18:30 समानुपात का सिंबल दे रखा है और आगे लिखा गया 36 अनुपात प्रश्नवाचक का चिन्ह। 18:30 समानुपात का सिंबल दे रखा है, आगे लिखा गया 36 अनुपात प्रश्नवाचक का चिन्ह। जल्दी से बताओ भाई। सभी का आंसर आना चाहिए, जल्दी से बताओ। कम से कम रीजनिंग में तो दिमाग दौड़ाओ भाई। चलो भाई, किसी का आंसर नहीं आया, चलो यहां देखो इसका सही जवाब क्या होगा, यहां देखिए। बिल्कुल सही जवाब, सही जवाब। 18 को हम 2 से गुणा करेंगे, हमारे पास में होता है 36 और 36 में से 3 घटाने पर हमारे पास हो जाता 30। यही केस यहां अप्लाई करेंगे। 36 को 2 से गुणा करेंगे 72 और 72 में से 6 घटा देंगे तो हमारे पास में हो जाएगा 66। ये हो जाएगा हमारे पास में 66, 66, 66। 18 को 2 से गुणा किया, हमारे पास में हो गया 36 और 36 में से 6 घटा दिया, 36 में से 6 घटा दिया। सभी क्लियर हो चुका है क्या भाई?
सभी क्लियर हो गया? चलो भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सातवां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा? सातवें का जवाब दो, जल्दी से सातवें प्रश्न का जवाब दीजिएगा। सातवें प्रश्न का जवाब दो भाई, आंसर क्या होगा? सातवें प्रश्न का जवाब दीजिएगा। क्या बात है, सभी ने जवाब देने का प्रयास किया भाई, बहुत अच्छी बात है। चलो भाई देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा यहां समझिए भैया। यहां क्वेश्चन कह रहे हैं ये है भैया हमारे पास में 6 का स्क्वायर प्लस 6, और ये हमारे पास में 7 का स्क्वायर प्लस 7। अब इसकी बात करते हैं, ये हमारे पास में 11 का स्क्वायर प्लस 11, तो आगे आ जाएगा भैया 12 का स्क्वायर प्लस 12। और 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 144 में 12 जोड़ेंगे 156। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा भैया ए। मैंने इसलिए कहा था कि आपको यहां पर याद होने चाहिए कौन सा वर्ग, आपको याद होने चाहिए। अगर आपको वर्ग याद है तो मान के चले भाई ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, बिल्कुल दिक्कत का सामना नहीं होता। सभी क्लियर हो चुका भाई? जल्दी से बताओ। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ राउंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भैया हमारे सामने आठवां क्वेश्चन। पढ़ लीजिए भैया आठवें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पढ़ लो भाई आठवें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से पढ़ो। आठवें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से पढ़िएगा, आठवें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखते हैं कितने साथी सही जवाब दे पाते हैं। बिल्कुल, कितने साथी सही जवाब दे पाते भाई?
जल्दी से रिप्लाई करो। क्या बात है, क्या बात है। केवल एक स्टूडेंट जवाब दे रहा है भाई, बाकी स्टूडेंट नहीं दे रहे, क्या बात है भाई। हाँ भाई, सभी स्टूडेंट्स देखो, जो भी साथी लाइव ले रहे हैं, मैं सभी निवेदन कर रहा हूं, कोई बात नहीं, ए बी सी डी कुछ तो टाइप करो यार, कुछ तो टाइप करो, कुछ तो टाइप करो। बहुत इजी क्वेश्चन है। 19 को हम 2 से गुणा करेंगे, 38 आता है। 38 में से 1 घटाएंगे, 37 आ जाता है। 26 को 2 से गुणा करेंगे, 26 को 2 से गुणा करेंगे, 52 आता है। और 1 घटा देंगे, 51 आ जाएगा। यहां हो जाएगा 51। और अच्छा, एक और होमवर्क देता हूं, एक और होमवर्क का नोट कर लीजिए। एक और होमवर्क क्या है, याद रखना भाई, आप सभी को 1 से लेकर 20 तक पहाड़े याद करने हैं। आप सभी को 1 से लेकर 20 तक क्या याद करने, पहाड़े याद करने। आप सभी लिखकर मुझे भेजेंगे पहाड़े, भाई जितने भी साथी लाइव ले रहे हैं सब लिखकर भेजेंगे पहाड़े, ताकि पढ़तो या नहीं पढ़तो पता चलेगा। आज मैं 1 से लेकर 20 तक आपको पहाड़े याद करा दूंगा, कल 21 से लेकर 30 का होमवर्क दूंगा। धीरे धीरे आपको पहाड़े भी याद हो जाएंगे, ठीक है। तो पहाड़े याद हो जाएंगे ना, तो क्या होता है कि जब हम एग्जाम देने जाते हैं ना, तो वहां क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से और जल्दी से सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो फिर गुणा भाग करते ही रहेंगे। इसलिए आप सभी को पहाड़े भी याद होने चाहिए, आप सभी को पहाड़े भी याद होने चाहिए, ठीक है भाई। क्लियर हो चुका है। तो आपको एक होमवर्क मैंने दिया है। पहला होमवर्क क्या है, पहला होमवर्क आपका ये रहेगा कि आपको 1 से लेकर 30 तक के वर्ग याद रखने हैं, और 1 से लेकर 10 तक के क्यूब याद रखने हैं। और मैंने कहा कि 1 से लेकर 20 तक पहाड़े भी याद करो भाई। चलो आगे चलते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। हाँ भाई, 9वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। बताओ आंसर क्या होगा। प्रश्न संख्या 9 का जवाब क्या होगा। प्रश्न संख्या 9 का जवाब क्या होगा, रिप्लाई करो भाई। प्रश्न संख्या 9 का जवाब क्या होगा। प्रश्न संख्या 9 का जवाब क्या होगा, रिप्लाई करो जल्दी से। हाँ, बाकी साथी जो लाइव ले रहे हैं, मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि अगर आप जुड़े हैं चैनल पर तो जरूर अपना नाम कमेंट कर दीजिएगा। बाकी सभी साथियों से मैं निवेदन कर रहा हूं, अगर आप लाइव ले रहे हैं, जुड़े हैं चैनल पर, तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। रिप्लाई करो भाई जल्दी से। चलो भाई, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। जो भी साथी लाइव ले रहे हैं सभी, पहले तो सभी अपना अपना नाम कमेंट करो। पहला तो सबसे पहला आप सभी नाम कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चलेगा कौन एब्सेंट है और कौन प्रेजेंट है। सभी कमेंट करें अपने नाम। बिल्कुल दोस्तों, देखिए इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा। यहां देखो, यहां पर 940 और यहां आ रहा है 5। तो सबसे पहले एक जवाब होता है कि भाई एक तरीका है कि 9 में से 4 घटाता हूं मैं, तो मुझे 5 मिल जाता है। बट यहां पर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है। तो हम क्या करेंगे भैया, 940 में पहले 5 का डिवाइड करेंगे। 5 का डिवाइड कर रहा हूं, 5 एकम 5, कितना बचेगा 4, 5 अट्टे 40 और 5 अट्टे 40। इसका मतलब 940 के अंदर अगर मैं 188 का भाग देता हूं तो मुझे 5 प्राप्त होता है। 940 में अगर 188 का भाग देता हूं तो मुझे 5 प्राप्त होता है। इसी प्रकार 376 में 188 का भाग देंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा। इसका आंसर हो जाएगा भैया 2। इसका आंसर हो जाएगा 2। बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भैया 2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2। 2 फिलहाल इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। 2 फिलहाल इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अब चेक करो भाई, आप में से कितने साथियों का आंसर आया था 2। जल्दी से बताओ भाई, आप में से कितने साथियों का आंसर आया है 2। किसी के नहीं आया है तो आप नोट कर लेना, इसका आंसर होगा तो 940 में जब 188 का भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। इसी प्रकार 376 में जब 188 का भाग देंगे 5 आएगा। और ये क्वेश्चन स्टार कर लो, आप स्टार बना लो आप, ये एग्जाम के बेस में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मधु एक 940 से 5 कैसा आया, तो मैंने 5 कैसा है वो चेक करने के लिए 940 में 5 का भाग दिया, तो मैंने देखा यहाँ 188 आ रहा। अब 188 का भाग 940 में 188 का देना है तो 5 आ जाएगा। तो 376 में 188 का भाग देना है, हमारे पास हो जाएगा आंसर। एक समान रेशियो बनाना पड़ेगा ना अपन को। चलो 10वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन बताओ भाई, 10वें का आंसर क्या होगा।
10वें प्रश्न का आंसर बताओ। हाँ, देखिए आप सभी साथियों से निवेदन में कर रहा हूं, थोड़ा सा 2 मिनट का समय लगेगा। आप सभी को अपना ऐप ओपन कर लीजिएगा। आप सभी ने जो बैच ज्वाइन कर रखा, ऐप ओपन करो सभी और देखो उसके अंदर पीडीएफ फाइल दोनों अपडेट हो गई क्या? हाँ भाई, जल्दी से ऐप ओपन करो। सभी साथियों से निवेदन में कर रहा हूं, जल्दी से ऐप को ओपन कर लीजिएगा। देखो कि दोनों पीडीएफ फाइल वहां अटैच हो चुके हैं क्या? सभी चेक करो जल्दी से। दोनों पीडीएफ फाइल अटैच हो चुकी है, अपने अपना कोर्स ओपन कर लेना। जिन्होंने रेलवे कोर्स ज्वाइन कर रखा है वो रेलवे कोर्स को ओपन करो, और जिन्होंने सीटी का बैच ज्वाइन किया है वो सीटी का बैच ज्वाइन ओपन कर लीजिए, क्योंकि सीटी के अंदर जो मैथ है, रेलवे के अंदर मैथ कॉमन चलेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं। हाँ भाई, जल्दी से कमेंट करके बताओ। बिल्कुल जल्दी से सभी चेक करें। निधि आ गई, दोनों पीडीएफ आ गई मैथ और रीजनिंग की। हाँ भाई, बाकी स्टूडेंट भी चेक करके बताओ। कुंजल किराड़ आ चुकी है, बिल्कुल करो ना, चेक करो जल्दी से। बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अब है ना, अब देखो आपके पास पीडीएफ अपडेट हो चुके हैं, अब एक टेस्ट अपडेट होगा। अब एक टेस्ट अपडेट होगा, वो टेस्ट आप सभी को देना कंपलसरी है। पहले मैंने एक टेस्ट अपडेट कर दिया है, उसको सभी दे दीजिएगा, और उसके बाद एक और मैं आज टेस्ट अपडेट करूं। टेस्ट आपका रोजाना देना है कुल मिलाकर, ठीक है? हाँ भाई, इस क्वेश्चन का जवाब बताओ। इस क्वेश्चन का जवाब बताओ, इसका जवाब बताओ, इसका आंसर क्या होगा? 24, 126, 48 प्रश्नवाचक का चिन्ह। बताओ भाई, इसका आंसर क्या होगा? 24, 126, 48 और प्रश्नवाचक का चिन्ह। देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऐसा होगा, यहां देखो भैया, हमारे पास में लिखा हुआ है 5 का स्क्वायर 25, और उसमें से 1 घटा दूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 24। और यहां देखो 5 का क्यूब करूंगा और प्लस 1 जोड़ूंगा, क्योंकि 5 का क्यूब होता है 125, और 1 जोड़ दूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा 126। तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 करूंगा तो 24 मिलेगा, और 5 का स्क्वायर और सिर्फ 5 का क्यूब और प्लस 1 करूंगा तो मेरे पास में 126 है। यही केस हम यहां अप्लाई करेंगे। 7 का स्क्वायर माइनस 1, 7 का स्क्वायर माइनस 1, तो यहां चलेगा हमारे पास में 7 का क्यूब प्लस 1 यानी 344। इसलिए मैंने कहा कि आपको गण ज्ञात करने पड़ेंगे। याद कर लो भैया, बिल्कुल जल्दी से चेक करो। हाँ भाई, जल्दी से चेक कीजिएगा, सभी चेक कर लो जल्दी से। सभी क्लियर हो गया है? किसी कोई डाउट तो नहीं है? देखो भाई, डाउट नहीं है तो पूछ लेना। ऑफलाइन क्लास का माहौल आपको दे रहा हूं मैं, है ना। ये पेड कोर्स की ये विशेषता होती है कि आपको बिल्कुल ऑफलाइन माहौल मिलेगा। कम स्टूडेंट्स यहां रहेंगे, सबके बैच अलग अलग बना रखे हैं। कोचिंग वाले स्टूडेंट कोचिंग वाले ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, और अदर्स स्टूडेंट अदर्स ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है भाई, जल्दी से बताओ, क्लियर हो गया सभी के? हाँ भाई, रिप्लाई करो ना। हो गया क्लियर सभी के? बहुत अच्छी बात है भाई। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ राउंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन है आपके सामने 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है 10 और आगे लिखा गया 101 और 20, और उसके आगे दिया है प्रश्नवाचक का चिन्ह। बिल्कुल आपके सामने दे रखा है 10, 101, 20 और प्रश्नवाचक का चिन्ह। देखिए दोस्तों कैसे निकालेंगे। यहां 10 लिखा हुआ है, बस इसको ऐसे 101 किया है। क्या क्या है? 101। क्या क्या भैया? 101। क्या क्या? 101। अब यहां लिखा गया है 20, इसको लिखेंगे 202। क्या लिखेंगे? 202। चलो भाई, कैसे आया सर 101, कैसे आया 202? भाई तरीका अप्लाई करते हैं। पहला तरीका, 10 को 10 से गुणा करते हैं और 1 जोड़ते हैं तो 101 आता है। अब अगर यहां देखिए दोस्तों, 20 को अगर मैं 10 से गुणा करता हूं और 1 जोड़ता हूं तो 201 हो जाता है। क्या हो जाता है? 201 हो जाता है। कितना हो जाता है? 201। तो गुरुजी आंसर ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बताऊं कि क्या मैं इसको राइट मानूंगा या फिर मैं इसको राइट मानूंगा। सवाल बहुत बड़ा है। यहां पर ऑप्शन की बात करते हैं 202। 202 आपको कहीं पर भी नहीं दे रखा है।
202 कहीं पर भी नहीं दे रखा है, तो यहां नहीं दे रखा है, इसलिए मैं इसको 201 को फिलहाल राइट मान लेता हूं। अब मैं बात करता हूं यह वर्ग संख्या की। किसकी बात कर रहा हूं? वर्ग की। दूसरा तरीका है कि अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो 10 का स्क्वायर आता है 100, और अगर मैं उसमें 1 जोड़ूंगा तो मुझे 101 मिल जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं 20 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 400, और 400 में भी 1 जोड़ूंगा तो 401 मिल जाएगा, जो हमारे ऑप्शन में नहीं है। इसलिए जब ये भी हमारे ऑप्शन नहीं है तो हम राइट मानेंगे बी ऑप्शन को। राइट होगा भैया 201। क्या राइट आंसर होगा? 201। सभी का आंसर राइट हो गया 201। सभी साथियों के आंसर राइट हो गया क्या 201? जल्दी से बताओ। 201 आप सभी साथियों के राइट आंसर हो चुका है क्या? 201 आप सभी साथियों के राइट आंसर हो चुका है क्या भाई? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइएगा। 201 आप सभी साथियों के राइट आंसर हो चुका है क्या भाई? 201 आप सभी साथियों के राइट आंसर हो चुका है क्या? हो गया सभी के राइट? कोई दिक्कत नहीं है किसी को? हाँ भाई, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। देखो अभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। लाइव क्लास का मतलब ही यही रहता है कि तुरंत कॉन्सेप्ट क्लियर करो, क्योंकि अभी तो शुरुआती बेसिक क्लास से मिलेगी आपको 15, और उसके बाद एडवांस में चलेंगे तो वहां और ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी आपको। और शुरुआत में मैं बेसिक क्लास इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आपका एक बार इस यहां पर सीधा लाइव क्लास जोड़ने के माध्यम है कि मेरा उद्देश्य है कि आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर कराता जाऊं, और फिर हम एडवांस क्वेश्चन चलेंगे तो वहां थोड़ी आपकी स्पीड बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक। क्लियर हो गया भाई? चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई, 12वां क्वेश्चन क्या दे रखा है? 12वां क्वेश्चन पढ़ो। 12वां क्वेश्चन दे रखा आपके सामने 25 और अनुपात आगे लिखा गया 125। इसी प्रकार यहां लिखा गया 8 अनुपात प्रश्नवाचक। देखो भाई, 25 की बात करते हैं तो ये 5 का स्क्वायर है, और इसकी बात करते हैं तो ये 5 का क्यूब है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया है? 25 अनुपात 125, और यहां लिखा गया 8 अनुपात, ये थोड़ा मिस्टेक हो सकता है। यहां थोड़ा मिस्टेक हो सकता है। चलो यहां पर आप 64 कर लीजिएगा, यहां पर आप 64 करो भाई, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो 64, अब 64 की बात करें तो 8 का स्क्वायर और 8 का क्यूब करूंगा मैं तो 512 आएगा। ठीक है, ये थोड़ा करा दूंगा मैं करेक्शन। यहां 64 होगा ना, 64 होगा, तो यहां 64 रेशियो प्रश्नवाचक का चिन्ह, तो यहां हमारे पास में हो जाएगा 512। बिल्कुल 512 राइट आंसर होगा। 512, 512 इसका राइट आंसर होगा भाई। 512 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया भाई सभी के? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13वां क्वेश्चन, थोड़ा आप स्पीड बढ़ा लीजिएगा। 13वां क्वेश्चन 212 और यहां दे रखा 436, 560 और प्रश्नवाचक का चिन्ह। 212 और आगे दे रखा है आपके सामने 436, फिर लिखा गया है 560 और आगे लिखा गया है प्रश्नवाचक का चिन्ह। पूछा है कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा? चलो भाई, क्या इसका आंसर होगा? यहां देखो, सबसे पहले हमें यहां लिखना होगा 212 और यहां लिखना होगा 436। देखो भाई, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 आता है, फिर 1 में 2 जोड़ेंगे तो भी हमारे पास में 4 आता है, और यहां से 6 में 2 जोड़ेंगे, 1 में 2 तो 6 में 2 नहीं जोड़ेंगे यार, 6 में अपन कितना जोड़ेंगे? फिर 4 जोड़ेंगे तो 6 आ गया। 1 मिनट चेक करते हैं, यहां 560 की बात करते हैं। प्लस 2 करेंगे 7, प्लस 2 करेंगे 8, और प्लस 6 करेंगे 786। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा भाई। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चेक करो भाई, आप सभी के ऑप्शन आ चुका है क्या? नहीं नहीं नहीं, ना 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 ना, 4 जोड़ रहा है ना? हाँ 4। 1 मिनट, प्लस 4 ऐड करेंगे 784। 784 राइट आंसर होगा, क्योंकि 4 ऐड करना पड़ेगा ना, 4 ऐड करना पड़ेगा। 784, 784 राइट आंसर होगा।
हाँ भाई, प्रश्न संख्या 14। 435 और यहां लिखा हुआ है 768। देखिए भैया, इसका राइट आंसर क्या होगा, यहां देखना। 4 में 3 जोड़ने पर 7 आता है, 3 में 3 जोड़ने पर 6 आता है, और 5 में 3 जोड़ने पर 8 आता है। बिल्कुल इसका रिप्लाई करो, रिप्लाई करो भाई 324 का। सभी रिप्लाई करें 324 का आंसर क्या होगा। सभी रिप्लाई करें भाई 324 का आंसर क्या होगा। सभी रिप्लाई करें 324 का आंसर क्या होगा। 324 का आंसर क्या होगा भैया, रिप्लाई करो जल्दी से। बिल्कुल 3 में हम क्या ऐड करेंगे दोस्तों, यहां पर 3 ऐड करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 6। और इसी प्रकार 2 में हम 3 ऐड करेंगे भैया, हमारे पास हो जाएगा 5। और इसी प्रकार हम यहां पर 4 में भी हम 3 ऐड करेंगे 7। बिल्कुल 6 5 7, ये ऑप्शन आ गया सभी के। देखो आप सभी को रिप्लाई करना है, आप सभी को रिप्लाई करना है भाई, सभी को रिप्लाई करना है। निधि ने रिप्लाई किया है और इसके अलावा किसी भी स्टूडेंट ने रिप्लाई नहीं किया है, मतलब बाकी स्टूडेंट भाग गए। चलो भाई जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। 204 और यहां लिखा हुआ है 1428, आगे लिखा है 637 और यहां प्रश्नवाचक का चिन्ह। 204 से 1428 कैसे आएगा। अगर मैं इसको 7 से गुणा करूंगा तो 7 चौक 28 और 7 दूनी 14। देखिए पहली संख्या को जब 7 से गुणा करते हैं तो दूसरी संख्या मिल जाती है। पहली संख्या को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें दूसरी संख्या मिल जाती है। पहली संख्या को जब हम 7 से गुणा करते हैं तो हमें दूसरी संख्या मिल जाती है। इसी प्रकार यहां पर पहली संख्या होगी, उसको 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 637 मिलेगा। तो यहां पर प्रश्नवाचक का चिन्ह निकालने के लिए 637 में 7 का भाग दूंगा, मेरे पास 91 आ जाएगा। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन चेक करो भाई, सभी का आंसर आ चुका है क्या 91। बी ऑप्शन चेक करो, सभी का आंसर आ चुका है क्या 91। हाँ भाई सभी का आंसर आ चुका है 91। हो गया क्लियर। तो दोस्तों आप सभी को मैंने एक पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करा दी, आपके कोर्स के अंदर अटैच कर दी मैंने। आप उस पीडीएफ फाइल को जाना है, रीजनिंग वाली पीडीएफ फाइल एनालॉजी पार्ट नंबर 2 होगा, उसको आप ओपन कीजिएगा और उसके अंदर आपको 26 क्वेश्चन दे रखे हैं। कितने दे रखे भाई 26। आप बोलो तो मैं आगे वाले क्वेश्चन करा दूं, आप बोलो तो आगे वाले क्वेश्चन करा दूं, और आप बोलो तो भले मैं फिलहाल इस क्वेश्चन को यहां स्टॉप कर दूं, आप बोलो तो आगे वाले करा दूं मैं तो। जल्दी से बोलो भाई, जल्दी से बोलो भाई, आगे वाले क्वेश्चन कराने हैं क्या या कर लोगे आप। सोलवा क्वेश्चन रीजनिंग के सीरीज का 16वां क्वेश्चन, रीजनिंग के सीरीज का 16वां क्वेश्चन। बिल्कुल यहां देखो 0.16 दे रखा है, कैसे करेंगे यहां देखिएगा। यहां लिखा हुआ आपके सामने 0.16 और यहां लिखा हुआ 0.0016। पॉइंट काउंट करेंगे ये हो जाएगा हमारे पास में 16/100 और इधर पॉइंट काउंट करेंगे हमारे पास हो जाएगा 16/10,000। अब दोस्तों यहां की बात करते हैं, पॉइंट काउंट करने पर 102/100 और इसी प्रकार मैं लिखूंगा 102/10,000 क्योंकि मुझे 10,000 का पॉइंट बनाना पड़ेगा। तो 1 0 से 1 पॉइंट, 1 0 से 1 पॉइंट, 1 0 से 1 पॉइंट, तो ये हो जाएगा 0.0102, 0.010, 0.0। ये सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बिल्कुल इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा भाई सी ऑप्शन। चलो खुद कर लोगे, आगे कर लोगे सारे, हाँ भाई सभी कर लोगे ना। चलो तो ऐसा करना, आप करके देखना,
नहीं आएगा, नहीं आएगा तो कल जो रीजनिंग अपन पढ़ाएंगे उसमें अपन ऐड कर देंगे उन्हीं क्वेश्चनों को, ठीक है। आपको मैंने भेज दिया, आप करके देख लेना। फिलहाल क्लास आप सभी को कैसे लगी है इसके बारे में जरूर कमेंट करके बताइएगा। हाँ भाई बताओ, सभी साथियों को आज की क्लास समझ में आ गई क्या? जल्दी से बताओ, सभी साथियों को आज की क्लास समझ में आ गई क्या? हाँ भाई सभी को समझ में आ गई क्या क्लास आपको? अच्छा एक इतना सा काम कर लेना, होमवर्क अवश्य भेज देना। देखो होमवर्क अगर आप भेजोगे तो आपको कंटेंट रेगुलर अच्छा मिलता रहेगा, मुझे भी लगेगा यार आपने पैसा पे किया है तो मैं आपको अच्छा पढ़ा सकूं। ठीक है भैया, चलो ठीक है ना। ठीक है फिर आप होमवर्क कर लीजिएगा और शाम को मिलते हैं अपन एक राजस्थान जीके, वहां पर शाम को जुड़ जाना क्लास के अंदर, ठीक है।